नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। क्यूबा के पूर्व मंत्री फर्नांडिस को जासूसी के आरोप में उम्र कैद। पाकिस्तान इंडोनेशिया ने किया 7 नए समझौतों पर हस्ताक्षर। ट्रंप प्रशासन ने अब तक रद्द किए 85,000 अमेरिकी वीजा। कई भारतीय H1B आवेदकों का इंटरव्यू टला। नाइजीरिया में आर्मी ने की प्रदर्शनकारी महिलाओं पर फायरिंग, 9 की मौत। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आपात लैंडिंग के दौरान कार से टकराए विमान, पायलट और यात्री सुरक्षित। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, हजारों शीशियां बरामद। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम राजनेता, आगामी जर्मनी दौरे को लेकर साधा निशाना। इंडिगो संकट पर DGCA सख्त, CEO पीटर एल्बर्ट्स को फिर किया तलब। रोहिंग्या मामले पर CJI की टिप्पणी के खिलाफ चल रहा प्रेरित अभियान, 44 पूर्व जजों ने जारी किया बयान। गढ़चिरौली में पुलिस बल को मिली बड़ी कामयाबी, 82 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दिल्ली की सुरक्षा के लिए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा तैनात। पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल को मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गोवा अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार सतर्क, CM ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। MP में पुलिस वैन और कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत, गाड़ी काटकर निकाले शव। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर शब्द पर पोती कालिख, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। जबलपुर में AQI 100 पार, सेहत पर असर, हॉस्पिटल में सांस दमा के बड़े मरीज। भगवान महाकाल को अब नहीं चढ़ेगी भारी भरकम फूलमाला, प्रशासक ने 1 जनवरी से लगाया प्रतिबंध। इंदौर में मकर संक्रांति से पहले दिखने लगे भिक्षुक, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। इंदौर में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा रणजीत लोक, 6 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। भोपाल प्रशासन अकादमी में मानव अधिकार दिवस पर बड़ा कार्यक्रम, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्री निर्मला भूरिया रही शामिल। महिलाओं की योजनाओं और अधिकारों पर दिया जोर, 550 बाल विवाह रोके जाने का दावा। राजधानी भोपाल की प्रशासनिक अकादमी में आज मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विशेष अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया रहीं। UN वुमेन MP की स्टेट हेड जोयत्री रे मुख्य वक्ता थीं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर काफी काम हुआ है और आगे भी जरूरत है। वहीं निर्मला भूरिया ने बताया कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और मातृत्व वंदना जैसी योजनाओं से महिलाओं को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 550 बाल विवाह रोकने में सफलता पाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं और मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने आज यहां कार्यक्रम संपन्न किया और उसमें महिला सशक्तिकरण विषय को चर्चा के लिए सुना था। मैं समझता हूं कि महिलाओं की दृष्टि से काफ़ी कारगर काम हुए हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। ऐसे समय पे विषयों पर जब विश्लेषण होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सहूलियत रहती है। पुनः एक बार बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सारे विषय रखे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग के आज इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कुछ विषयों पे चर्चा हुई और आने वाले समय में और खासकर हमारी सरकार तो कर ही रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने का काम, और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई हैं उनमें भी काम चल रहा है। जैसे लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मातृत्व योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। और आने वाले समय में भी और भी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से किस तरह सक्षम बनाया जाए, इस और काम करेंगे हम। नहीं, जो आंकड़ा जो आप लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो बाल विवाह का नहीं है, वो हमने रोके हैं। सतर्कता के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है, इसीलिए तो इतने रोकने के काम किए हैं हमने।
वो आंकड़े बाल विवाह हुए उनका नहीं है, जो रोके हैं हम लोगों ने अपनी तत्परता के साथ है और जो हमारा विभाग लगा हुआ है उसके हैं। सरकारी स्कूलों में घटती संख्या पर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान। कहा, अब एडमिशन बढ़ रहे हैं, नतीजे सुधारे हैं और सरकार गुणवत्ता सुधार पर लगातार काम कर रही है। शासकीय स्कूलों में बच्चों की कम होती संख्या और बढ़ते बजट पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2011 से 2025 के बीच जनसंख्या में हुए बदलाव की वजह से एडमिशन और बजट में फर्क आया है। बच्चे अब ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों में संख्या कम हुई, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूलों में कमी आ रही है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के नतीजे भी बेहतर हुए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। देखिए, मैं 2011 से आपको ले जाना चाहता हूँ। 2011 का एनरोलमेंट और 2011 की जनसंख्या, बच्चों के प्रवेश का अनुपात, और 2025 में जब आओगे तो सारी चीजें घटते क्रम में हैं। स्वाभाविक रूप से पूर्व के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आंशिक ही सही लेकिन बदलाव आया है। और बच्चे दो तरह से एनरोल होते हैं, पहले शासकीय स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। शासकीय स्कूल में हम पहली क्लास का एनरोलमेंट देखते हैं। अब हमने नर्सरी स्कूल लगभग 5000 से अधिक चालू किए पिछले वर्षों में, तो हमारे यहाँ भी नर्सरी का बच्चा ट्रैक होने लगा। तो ये जनसंख्या का अनुपात देख लो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नर्सरी के कारण, शिफ्टिंग के कारण थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है, इस साल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहली क्लास का एनरोलमेंट बढ़ा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घटा है। हमारा जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पर है, वहां बहुत एक के कहना चाहिए कि अच्छे परसेंटेज में हमारा एनरोलमेंट बढ़ा है। हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, वो भी हमारा बहुत संतोषप्रद स्थिति में हम उसको लेकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें पहले से बेहतर हुई हैं और लगातार प्रयास किया जाए तो परिणाम आते हैं, तो शिक्षा विभाग में भी देखे जा रहे हैं। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा फैसला। रीगल चौराहे स्थित पुराना पुलिस कंट्रोल रूम अब नहीं टूटेगा। मेट्रो विभाग अब पुलिस लाइन और अजाक थाना परिसर से लेगा जमीन। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर पुलिस और मेट्रो विभाग की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में तय हुआ कि रीगल चौराहे स्थित रानी सराय में बना पुराना पुलिस कंट्रोल रूम अब नहीं तोड़ा जाएगा। पहले यह हिस्सा मेट्रो निर्माण में आ रहा था, लेकिन समीक्षा के बाद इसे पुलिस के लिए जरूरी मानते हुए संरक्षित रखा जाएगा। इसके बदले अब मेट्रो विभाग पुलिस लाइन और अजाक थाना परिसर के कुछ हिस्सों को उपयोग में लेगा और जल्द ही वहां तोड़फोड़ व निर्माण का काम शुरू होगा। इस फैसले से मेट्रो प्रोजेक्ट की गति बढ़ेगी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर के साथ जो मेट्रो के अधिकारी गण उन्होंने चर्चा की है और उस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। जो भी आवश्यकताएं होंगी उसके लिए वो उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तोड़ा जाएगा कि उसको किसके नीचे से एंटर होगा? अब उसको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ होंगी कैसे वो, क्योंकि मेट्रो जो अधिकारी गण उनको ये कार्रवाई करनी है, अब उसको कैसे वो करेंगे, डिसमेंटल कैसे करेंगे, उस दौरान उस जो पुलिस के वहाँ पे ऑफिसेज हैं वो कैसे कार्य करेंगे, इन सारे विषयों को देख के एक समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। शाही औकाफ भोपाल ने समाज सेवा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शांति वाहन सेवा वक्फ बोर्ड को किया समर्पित। अब गरीब परिवारों व मरीजों को 24 घंटे मुफ्त मदद मिलेगी। राजधानी में बुधवार को शाही औकाफ भोपाल ने समाज सेवी की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शांति वाहन सेवा वक्फ बोर्ड को समर्पित की। यह सेवा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, बीमार मरीजों और आपात स्थिति में फंसे लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। कार्यक्रम में वाहन की चाबी आजम खान को सौंपी गई। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि मानव सेवा उनकी पहली जिम्मेदारी है। शाही वाहन कोहे फिजा स्थित सूफिया मस्जिद से 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस बात के लिए अहद किए हैं कि जो फलाई काम है, जो जरूरतमंद लोगों के काम है, वो पूरे होना चाहिए। हम देखते हैं कि समाज से सरोकार रखते हुए जब हम अंदर तक जाते हैं और देखते हैं कि अनेक ऐसे जरूरतमंद भाई बहन हैं जिनके परिवारों में अगर कोई मैयत हो गई है और उनको लाने ले जाने में मैयत को दिक्कत है, तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जो हमारी संस्थाएं और खास तौर पर आज शाही औकाफ ने लगातार सामाजिक सरोकारों से अपना संबंध बढ़ाया है। चाहे वो
हमने पिछले दिनों देखा कि राशन किट का मामला हो या अब इस शव वाहन जिसको हम शांति वाहन कहते हैं इसका मामला हो, यह जनता को समर्पित किया है। शाही औकाफ के जो हमारे ड्राइवर साहब है उनको आज हमने इसकी चाबी सौंपी है और शाही औकाफ के माध्यम से वर्तमान में भोपाल में क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों के लिए इसकी सुविधा मिलेगी और आगे चलकर हम इसको भोपाल के सीहोर और रायसेन में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जिनको इन सब कामों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। भोपाल में सड़क गुंडागर्दी पर पुलिस की सख्ती, इंस्टामार्ट डिलीवरी एजेंट से मारपीट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने सड़क पर गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अयोध्या नगर पुलिस ने इंस्टामार्ट डिलीवरी एजेंट कपिल राजपूत से अड़ीबाजी और मारपीट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घटना 3 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब आरोपियों ने रास्ता रोककर पैसे मांगे और मना करने पर बेल्ट व मुक्कों से मारपीट की। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शहर से फरार हो गए थे। वापसी की सूचना पर पुलिस ने उन्हें भानपुर कलारी के पास पकड़ लिया और होंडा हॉर्नेट बाइक भी जब्त की। ये अयोध्या नगर थाना अंतर्गत 3 अक्टूबर का एक घटनाक्रम था, जिसमें जो है 3 लोगों के द्वारा जो है डिलीवरी बॉय के साथ जो अड़ीबाजी करने का जो है मामला सामने आया था। मामले के ऊपर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेके अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, जिसके बाद से उन अपराधियों के द्वारा जो है वो वहाँ से फरार हो गए भोपाल छोड़ के। अभी जब दोबारा जैसे वो भोपाल में एंटर किए हैं, पुलिस को कहीं से मजबूत सूचना प्राप्त हुई थी और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर तीनों को हम लोग ने राउंड अप कर लिया है और उनके विरुद्ध जो है आगे जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक आरोपी जो है उसमें 3 आरोपी है। पहला आरोपी है, इन सभी तीनों आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक 5वीं पास है, ड्राइवरी का काम करता है। इसके विरुद्ध जो है 4 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व में। इसका नाम शुभम है। एक है राजकुमार, इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। 6वीं पास है और रंगाई पुताई का काम करता है। एक है राजेश पटेल, ये 5वीं पास है। इसमें बिल्डिंग में जो है मजदूरी का काम करते हैं। इनके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध। सर अड़ीबाजी के अंदर इन लोगों ने किसी चीज को लूटा भी था? ये इनके द्वारा जो है उसको जो है एक भय दिखा के जो है प्रयास किया गया था। इसके बाद वो वहाँ से जो है भाग के जब पुलिस के पास पहुँचा था और उसके बयान के आधार पर है अपराध पंजीबद्ध किया। इंदौर में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वाले पबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर के निर्देश पर 3 पब सील। इंदौर में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वाले पबों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर लसूड़िया क्षेत्र में 3 पब को सील किया गया है। क्षेत्र के रहवासी लंबे समय से रात में तेज साउंड को लेकर शिकायत कर रहे थे। जांच में पाया गया कि रात 10 बजे के बाद भी यहां 105 डेसिबल तक साउंड बज रहा था, जबकि अनुमति केवल 55 डेसिबल की है। इसके बाद एडीएम रोशन राय, एसडीएम प्रदीप सोनी और संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर कार्रवाई की। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरह सख्त एक्शन होगा। देखिए, आज जन सुनवाई में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की और जो आसपास के घर वालों की, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि सर हमारे यहाँ आवाज़ बहुत तेज़ रहती है और यहाँ जो जितने भी पब है, डांस इनमें होता है और तेज़ आवाज़ में लोगों को वो यह प्रभावित करते हैं। तो इसी बाबत को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आकर देखा हमने जो हमारा नॉइज़ मीटर है उससे इनका डेसिबल मापा गया, जो कि 105 के करीब था, जो इसकी लिमिट 55 डेसिबल से बहुत ज़्यादा थी। इस आधार पर हमने यहाँ पर कार्रवाई की और यहाँ पर जितने भी जो पब है उनको हिदायत भी दी है कि आप जो अपनी लिमिट है उस लिमिट में आप अपना कार्य कीजिए, अन्यथा प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी सील किया गया है या अल्टीमेटम दिया गया है? अभी हमने जो अंडरडॉग जो यहाँ पर पब है उसको सील किया है। बाकी और अन्य लोग हैं उनको हम लोगों ने हिदायत दी है कि आप जो निर्धारित लिमिट है उसमें अपना पब संचालित करें। सर रहवासी भी आए थे, उन्होंने अपनी शिकायतें हाँ, अभी यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है कलेक्टर महोदय को कि आपने हम लोगों के एग्जाम में हम प्रभावित होने से बचा लिया। मैं कुछ 1 साल से हम सब लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। 7-8 महीने से ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। कॉर्पोरेट पार्टीज के नाम पे ये 6 बजे से चालू कर देते हैं और रात के 12 बजे तक बजाते हैं। मैं या सब लोग यहाँ इतने कॉल्स करते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अभी पुलिस कमिश्नर के पास गए थे,
और उसके बाद से आज हम कलेक्टर ऑफिस गए हैं। आज कलेक्टर ऑफिस के यहाँ से लोग भी आ गए हैं, तो हम बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को देखते हैं। हम नहीं चाहते इनका बिजनेस बंद हो, हम बस ये चाहते हैं कि साउंड प्रूफिंग करें, इनका जो मन आए वो करें, लेकिन हमें आवाज़ ना आए, और आए तो बहुत धीमी आए, इनकी भी दुकान चले और हम भी शांति से रह सके, क्योंकि यहाँ पर सारी रेसिडेंशियल लोग हैं, पीछे पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, बच्चों के बोर्ड्स हैं, मेरे बैंकिंग के पेपर है, कुछ मेरे और दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, तो इनकी थोड़ी सी इन लोग भी देख करके ये सब काम करें। तिलक नगर सब्जी मंडी में महिला से अभद्रता और उसके पति से मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी में विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिस पर उसके पति ने आपत्ति ली तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों सुमित और सुनील को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली, जबकि आरोपियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें संबित नगर की घटना है, जो सब्जी मार्केट था, वहां पर एक पति पत्नी सब्जी खरीदने के लिए आए थे और उसमें 4 लोगों से उनका विवाद हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चारों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और 2 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 2 जो बाल अपचारी थे उनको भी विधिवत रूप से गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है। सर बताया जा रहा है कि महिला के ऊपर कमेंट्स की थी, उसके बाद में पति ने इस पर आपत्ति की। उसी घटना के बाद जो है मारपीट हुई थी और उसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।